अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज आप सबके साथ अफ़िया का छोटा सा ट्रिप शेयर कर रही हूँ। अफ़िया को हम छोटी मोटी ट्रिप से लेके जाते रहते हैं, एजुकेशनल ट्रिप्स होने चाहिए। वैसे तो बच्चे वैसे घूमते ही रहते हैं, लेकिन आजकल क्या हो गया है कि बच्चे सिर्फ फ़ोन और बुक्स भी बहुत ही कम हो गई हैं। 10% 20% बच्चे बुक्स अगर ओपन करते हैं, उनको एक्सप्लोर कर लिया, पिक्चर्स वगैरह सिर्फ देख ली बस। लेकिन उनकी स्क्रीन टाइमिंग इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि बस मोबाइल की हद तक ही और अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में ही बच्चे रहने लगे हैं। तो इस वजह से अफ़ीरा को हम कहीं ना कहीं एजुकेशनल ट्रिप पर ले जाने की कोशिश करते हैं। तो दिस वाज द फर्स्ट ट्रिप ऑफ अफ़ीरा, जो बहुत ही कम एज में, यहाँ अफ़ीरा 1 साल की है, जब इसको हम कराची ज़ू लेके गए थे एनिमल्स को दिखाने के लिए कि वो रियल में कैसे होते हैं और कैसे दिखते हैं और कैसे उनके साउंड्स होते हैं। तो लेके तो गए थे और यहाँ अफ़ीरा ने बहुत इन्जॉय किया। अफ़ीरा का रिएक्शन कुछ इस टाइप का था कि वहाँ जाके अफ़ीरा चाह रही थी कि बस मेरा हाथ छोड़ दो और उससे मैं चलूँ और मुझे कोई पकड़े ना और मैं भागती रहूँ और हर चीज़ खुद देखनी है उन्होंने। इस तरीके से ये रिएक्ट कर रही थी बच्ची। तो यहाँ ज़ू का मैंने एंट्रेंस आपको शेयर कर दिया है। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैं कराची ज़ू कब गई थी। तो ये अफ़ीरा के साथ साथ अफ़ीरा की मम्मा के लिए भी एक ट्रिप था, जो मैंने भी बहुत इन्जॉय किया। वहाँ पे एक ट्रेन भी चल रही थी एंट्रेंस में ही। स्टार्टिंग में थोड़े से ऑस्ट्रिचेस और जो डियर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें वगैरह थी। तो और उसके बाद जितने भी एनिमल्स थे अपने पूरे बड़े बड़े केजेस में जो है ना, जा के कोनों में छुपे हुए थे। यहाँ आप लाइन देख सकते हैं, एक कॉर्नर में जाके बैठा हुआ था। यहाँ चिंपैंजी अपने इस पे केज पे बिल्कुल चिपका हुआ है। और ये अफ़ीरा जो कि वाकई में बहुत इंजॉय कर रही थी और बहुत खुश थी। यहाँ काफ़ी सारे केजेस जो है ना खाली थे। मतलब आप ये कह सकते हैं कि जितने टोटल केजेस हैं ना, उसमें से हाफ़ जो है वो तकरीबन खाली ही हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस केज के अंदर काफ़ी छोटी छोटी ग्रिलिंग हुई हुई है। तो इसके अंदर वैसे है पीकॉक, तो इसमें मोर बैठे हुए हैं काफ़ी सारे, लेकिन वो इतने विजिबल नहीं हो पा रहे, शायद आप सबको दिख जाएं। और मैंने काफ़ी जूम इन करके इनकी वीडियो बनाई है। अब यहाँ आ गई है अफ़ीरा, जो कि घोड़े से उतर के और हाथ छुड़ा के खुद इनको चलना था, पूरे में वॉक खुद करती फिर रही थी और हमारे हाथों में नहीं आ रही थी। और यहाँ इनके हाथों का आप देख सकते हैं, इनका जो पिंक वाला बेबी है ना, वो अपना साथ लेके गई थी, स्मॉल बेबी जो है। और उसको सारी चीज़ें ये खुद दिखाना चाह रही, जैसे हम इनको सारी चीज़ें दिखा रहे थे, ये अपने बेबी को सारी चीज़ें दिखा रही थी। और अब एक और केज यहाँ पर आ गया है, जिसके अंदर और शायद वाइट पीकॉक्स हैं। हाँ, मुझे भी खुद अब समझ नहीं आ रहे। ये पैरेट है और काफ़ी गंदे हो रहे थे इनके केजेस ना, मिट्टी धूल से भरे हुए, बहुत डर्टी हो रहे थे। तो अब ये अफ़ीरा वापस आ गई है और थोड़ी सी इसे धूप लग रही है और यहाँ पे अफ़ीरा थकना शुरू हो गई थी काफ़ी चल चल के ना। तो फिर थोड़ी देर बाद इसको अफ़ीरा को हमने हटा दिया था, उठा लिया था। आगे थोड़ा सा और जाके एक और बड़ा सा केज टाइप भी था, ये ओपन एरिया। सबसे पूरे ज़ू में सबसे अच्छा और अच्छी सी जगह जो बनी हुई है ना, वो यही है, जिसमें ये क्रोकोडाइल्स रखे हुए हैं। अच्छा, देखने में ये क्रोकोडाइल्स बिल्कुल जो है ना, वो लग रहे थे नकली, लेकिन ये थे असली। हमें पता चला कि ये भाई रियल है। लगा था सीमेंट के, वो नहीं थे, आर्टिफिशियल बना के इन्होंने शो पीस सजाए हुए, लेकिन ये रियल क्रोकोडाइल्स थे, जो कि एक जगह पे स्टक हुए हुए थे और हिल नहीं रहे थे, मूव नहीं कर रहे थे। और ये इनका पूरा एक एनवायरनमेंट बनाया हुआ था कि एक वाटरफॉल है और साइडों पे ये क्रोकोडाइल्स वगैरह बैठे हुए हैं और ये सीगल्स उड़ रहे हैं। एक और यहाँ पे साथ ही रूम था, जिसके अंदर क्रोकोडाइल्स के बच्चे और एग्स वगैरह और स्नेक्स वगैरह थे। तो वो उनका एक रूम था, उसमें हम गए नहीं थे। ये सारे राइड्स और स्विंग्स वाली साइड थी, तो इसको बहुत यहाँ पे रश था, तो हम इसमें भी ज़्यादा देर नहीं रुके थे। अब यहाँ पे आ गई हैं डक्स की जगह, जहाँ पे डक्स बहुत प्यारी प्यारी थी और बहुत सारी थी। ये मैंने थोड़ी थोड़ी इनको कैप्चर की हैं, लेकिन बहुत सारी डक्स थी, लेकिन बहुत इंतहा की कोई गंदी स्मेल थी यहाँ पे। और ये बबून आ गया, जिसने भी अपना केज बहुत इंतहा से ज़्यादा गंदा कर रखा था और बहुत स्मेल थी यहाँ भी। और ये छोटे जो नॉर्मल मंकीज़ होते हैं, वो थोड़े थोड़े मैंने
इनको कैप्चर किया है। और इनको लोग अपनी जो लाइव ही चीज़ें थी ना वो अपने साथ इनको शेयर करवा रहे थे, जैसे बनानाज, स्नैक्स वगैरह, बिस्किट्स वगैरह। तो ये मज़े से खा रहे थे, खुश थे सारे मंकीज़। लेकिन इनके केजेस बहुत गंदे हो रहे थे और बहुत स्मेल थी। और डक्स का जो पॉन्ड था उस पानी में इतनी स्मेल थी कि वहाँ खड़ा होना मुश्किल हुआ था। यहाँ पर सफ़ीरा को थोड़ी सी वीडियो बनाने के लिए मैंने खड़ा करवा लिया था, लेकिन अनबेरेबल स्मेल थी कि यहाँ नहीं बंदा खड़ा हो सकता है। कि देखिए पानी भी आप देख सकते हैं हरा हुआ हुआ और इतनी गंदी स्मेल थी, यहाँ नहीं कर सकता इंसान बर्दाश्त। फिर उसके बाद हम यहाँ से डक्स की साइड से आगे चले गए थे। तो यहाँ पे एक बड़ा सा पॉन्ड था, इसमें स्मेल नहीं थी, इसमें बोट्स चल रही थी, काफ़ी सारी बोट्स थी। मैंने एक बोट कवर की है और इसमें लोग बैठे हुए इंजॉय कर रहे थे। और ये टिकट वाली बोट्स होंगे आई थिंक, लेकिन हम दूसरी कॉर्नर से हमने इस बोट को नहीं बैठे थे। तो ये देखें काफ़ी सारी बोट्स हैं और दूसरी साइड पे इसका। इसके बाद ये एक और केज है जिसके अंदर बहुत बड़ा पॉन्ड बना हुआ है और डिफरेंट स्टाइल्स वगैरह के साथ। और इसमें बिग वाली जो स्वान्स होती है ना वो बैठी हुई थी, नॉर्मल छोटी डक्स नहीं थी, बड़ी वाली स्वान्स थी। ये एक्वेरियम है जिसको आप विदाउट वॉइस ओवर इंजॉय करें। सारी फ़िश देखने के बाद अब यहाँ पर आ गए हैं ये टर्टल्स। ये हैं टर्टल्स, टर्टल नहीं है, क्योंकि टर्टल्स पानी में समंदर में जो रहते हैं वो टर्टल होते हैं और जो ज़मीन पे रहते हैं वो टर्टल्स होते हैं। तो ये टर्टल्स थे यहाँ पे काफ़ी सारे, ऐसा लगा था मरे हुए हैं हर जगह पड़े हुए थे और वो सो रहे थे या इस तरह, लेकिन ऐसा लगा था पत्थर पड़े हुए इस तरह के थे, इतने मिट्टी में भरे हुए। शेर भी ऐसा लगा था कि एक कोने पे जाके मर चुका है उसे खाना वगैरह खा के एक कॉर्नर में जाके ना उल्टा पड़ा हुआ था, लगा था उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई। और हर एक एनिमल कॉर्नर में जाके छुपे हुए थे, पता नहीं इनको लोगों से डर लगता है क्या, इतने बड़े बड़े इनके केजेस थे लेकिन सब के सब छुपे हुए थे। ये वो लाइनेस थी आई थिंक, और ये है जो पक्का वाला बड़ा वाला जो होता है, बड़ा वाला शेर, बब्बर शेर लाइन, ये उठा हुआ था। लेकिन ये भी इंतहा के कोने में बैठा हुआ था कि बच्चों को तो नज़र ही नहीं आ रही थी, फिर तो वैसे ही उसको देखना पड़ रहा था। यहाँ पे नॉर्मल वाले जो मंकीज़ होते हैं ये वो हैं, और ये अपने केजेस पे चिपके हुए लोगों को एंटरटेन कर रहे थे, और बंदरिए बने हुए थे ऊपर चिपक चिपक के लोगों को दिखा रहे थे। ये इसमें ना चिंपैंजीज वगैरह भी थे, अभी आएंगे तो फिर मैं बताती हूँ आपको। लेकिन बस इस बंदर का ज़रा वो पोज तो चेक करो भाई, कभी इधर ऐसे लेके पोज दे रहा है, कभी उधर लेके, इसने पोज दिए हैं इस बंदर ने, इस बंदर ने, कि हद हो गई है। अच्छा, इस चिंपैंजी को देखने के बाद आगे मैं आपको पूरा ज़ू एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि इस तरीके के मतलब
इन्वायरमेंट है, लोग हैं, काफ़ी देख के क्राउडेड चल भी रही हूँ मैं। नहीं है थोड़े और से काफ़ी पेड़ वगैरह सन्नाटा नहीं भी नहीं अच्छे है। लग रहे हैं। जगह जगह फैमिलीज बैठी हैं, कोई कुछ खा रहा है, कोई घूम रहा है, इस तरीके से। और अच्छा है। और हर टाइप की फैमिलीज़ हैं यहाँ पे आई हुई, अच्छी फैमिलीज़ भी हैं और नॉर्मल बिल्कुल फैमिलीज़ भी हैं। और अभी आ गया है टाइगर का केज, ये भी एक कॉर्नर में जाके छुपा हुआ सो रहा था, सबको सारे एनिमल्स को नींद आ रही थी। ये बर्ड्स हैं, पता नहीं कौन से बर्ड्स हैं, ये शायद डियर्स वगैरह हैं काफ़ी सारी, और इसमें कौवे बैठे हुए हैं उनके ऊपर सारे, और सारी इंजॉय कर रही हैं। ये सबसे मेन पार्ट आ गया है एलिफेंट वाला, और सबसे बड़ा केज स्टार्टिंग में ही, सबसे पहला केज ये एलिफेंट का है। इसके अंदर 2 एलिफेंट थे, अब ये शायद मेल एलिफेंट हैं, और जो हमारी फीमेल एलिफेंट थी वो तो हमारी शायद मर चुकी है। अच्छा, मैं यहाँ पे अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना वीडियो का, तो अफीरा मेरे पास आके मुझसे बोल रही है व्हाट हैपन, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली बैठी हुई फ़ोन में देख रही हूँ और कंटिन्यूसली बातें कर रही हूँ, तो मुझसे आके पूछ रही है कि व्हाट हैपन, क्या हो रहा है और क्या कर रही हूँ मैं और क्यों बोल रही हूँ, मतलब। तो अफीरा की भी इसमें वॉइस रिकॉर्ड हो चुकी है। अच्छा, एलिफेंट यहाँ पे बहुत बड़े बड़े थे और सबसे अच्छा यहाँ पे रहा और इन्जॉय किया, और अफीरा और उसके डैडी ने आके जाके एलिफेंट्स को एक्सप्लोर किया, फिर मैंने टच भी किया एलिफेंट को, और बहुत खुश हुई है फिर एलिफेंट्स को देख के। ये अनदर केज है जिसके अंदर ये जो बड़े बड़े सींगों वाले डियर होते हैं ना, ये वो हैं, इनके नाम नहीं मुझे पता, लेकिन काफ़ी सारे थे और इनका केज बहुत साफ़ सुथरा और बड़ा नीट बना हुआ था और काफ़ी अच्छा सा बना हुआ था, डिफरेंट कॉर्नर्स। इसके बाद अफीरा चाहती थी कि भाई मैं फ़ोन ले लूँ और ख़ुद वीडियो बनाऊँ, और यहाँ बच्ची चल चल के थक गई थी, तो उनके डैडी ने इनको उठा लिया और अब अफीरा इस तरीके से पूरे ज़ू में घूम रही थी, और इसमें भी इस बच्ची को बड़ा मज़ा आया। इनको तो अब ये थक गई हैं, तो इनको तो इनके डैडी ने उठाया। मेरे चल चल के पैरों में इतना दर्द हो चुका था, इतना बड़ा ज़ू है। तो बस हमने यहाँ पे और चीज़ें नहीं देखी और केजेस वगैरह नहीं देखे और हमने वापसी कर ली। उम्मीद है आज का ये व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।